नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, डरा हुआ इंसान जो होता है वो किसी भी बात से डरता है। जोर से आवाज आए तो डरता है, पूरी की पूरी शांतता हो तो भी डरता है, अंधेरा हो तो भी डरता है और बहुत सारा प्रकाश हो तो भी डरता है, क्योंकि डरना ही उसकी फितरत होती है। उसके मन में एक दुश्मन बैठा होता है और वो खुद का दुश्मन बन जाता है। तो हर चीज से ऐसा आदमी डरता रहता है, तो वो इंसान हो या कोई संस्था हो या कोई सरकार हो। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ऐसे ही डरी हुई है, बहुत डरी हुई है। ये किसी भी चीज से डरती है। नारायण राणे नाम के सेंट्रल मिनिस्टर ने कुछ दो बातें इधर उधर कर दी तो ये इतने डर गए कि नारायण के खिलाफ इन्होंने 3-4 पुणे, मुंबई या कोई महाड़ या रत्नागिरी या नासिक यहां पुलिस कंप्लेंट दर्ज की और उनको पकड़ने के लिए पुलिस के गुट भेज दिए, टीम भेज दिए पुलिस के। याद है आपको? क्योंकि ये सरकार बहुत डरी हुई है और किससे डर रही है इनको भी पता नहीं है। ये डरने की जगह ढूंढते रहते, डरने के कारण ढूंढते रहते। इतनी बुरी तरह से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार डरी हुई है। अब देखिए, एक आरोपी है जिसका नाम सचिन वाजे, वो ईडी के कस्टडी में है और उसको चांदीवाल कमीशन के सामने बुलाया गया कुछ जमानी लेने के लिए। उसकी साक्ष्य थी, उसको जमानत देनी थी, तो उसको बुलाया गया था। अब उसी समय मुंबई के पूर्व कमिश्नर, पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को भी चांदीवाल आयोग के सामने बुलाया गया। असल में तो चांदीवाल आयोग परमबीर की इंक्वायरी करने के लिए ही बनाया गया है। वहां तो परमबीर आने वाले ही थे, लेकिन परमबीर को आज तक अरेस्ट नहीं हुई है। परमबीर को अरेस्ट नहीं हुई है, उनकी इंक्वायरी चल रही। उन पर बहुत सारे एफआईआर दर्ज हुए, अलग अलग पुलिस थाने में उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दिए और उनको प्रोटेक्शन दिया है, तो उनको तो मुंबई पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती और वो जा रहे हैं सब जगह। तो चांदीवाल आयोग के सामने वाजे को बुलाया था और उसी वक्त अपनी इंक्वायरी के लिए परमवीर सिंह वहां पहुंच गए। तो इन दोनों लोगों की, महानुभावों की भेंट हो गई। अब इसमें तड़ोदा जेल से सचिन वाजे को लाया गया था और परमवीर खुद ही अपने आप आए थे, क्योंकि उनको अभी वो पुलिस के कब्जे में तो है नहीं। लेकिन वहां आकर ये दोनों मिले तो रुके, उनमें बातें हो गई। 1 घंटा इन दोनों में बातें हुई। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई मुझे समझ में नहीं है। अच्छा, वो दोनों क्या बोले इसका किसी को पता नहीं है, इस पर कोई खबर आई नहीं। हाँ, एक खबर आ गई थी, ये दोनों आमने सामने आ गए और उनमें बातचीत हो गई, इतनी ही खबरें आई थी। अब ये कहीं छुपकर बैठे दोनों और उनमें बातें हो गई, इसका तो पता नहीं है। लेकिन ये दोनों चांदीवाल आयोग के सामने आए थे, उस वक्त उनकी आपस में बात हो गई, इतनी ही खबरें आई थी। तो मेरी एक बात समझने में नहीं आई कि अगर सचिन वाजे पुलिस के कब्जे में था तो उसे क्या उस पुलिस टीम ने परमवीर के साथ अकेला छोड़ दिया था बातें करने के लिए? किसी रूम में बैठे थे? ये कहां मिले, कैसे मिले? बंद कमरे में मिले, बंद दरवाजे के पीछे मिले, कैसे मिले इसकी तो कोई खबर नहीं है। लेकिन ये मिले और 1 घंटे उनकी बातचीत होती रही, ये खबर है। और अब इस खबर की भी इंक्वायरी लगाई गई है। इसको डरना बोलते। आज तक हमने बहुत सारी फिल्में देखी है, हमने बहुत सारे
कोर्ट में जो मामले चलते वो देखे, लोगों को जेल से उठाकर, जो आरोपी होते उनको जेल से उठाकर लाया जाता है पुलिस के बंदोबस्त में और कोर्ट में हाजिर किया जाता है। अब जब वो कोर्ट में होते हैं या उनका नाम नहीं पुकारा तो बाहर कहीं नजदीक खड़े रखे जाते हैं, वहां उनके कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, वो आके उनसे मिलते, उनसे बातें होती है, हम देखते हैं। बहुत सारी जगह हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो आरोपी होता है वो कोर्ट में लाया जाता है तो उस वक्त उससे उसके दोस्त मिलते, बातें करते, किसी से भी वो बातें करते। दूसरा कोई आरोपी है, ये एक आरोपी है, अगर एक दूसरे की पहचान है तो बोलते हैं। तो इसमें डरने जैसी क्या बात है, उसमें इलीगल क्या बात है? क्योंकि परमवीर अभी अरेस्ट नहीं हुए, सचिन वाजे कब्जे में है, लेकिन अगर आयोग से बाहर निकले दोनों, या परमवीर तो जाने वाले थे, वाजे निकलने वाले थे, और बीच में जो टाइम था अगर वो दोनों मिले हैं और उनमें आपस में बातचीत हो गई है तो ये कैसा गुनाह हो गया? क्या गुनाह है उसमें, ये मेरी समझ में नहीं आया। और अगर वो गुनाह है तो इसको गुनाह मानते हैं, ये पुलिस को खुद मालूम नहीं है। जो पुलिस टीम तलोजा जेल से वाजे को उठाकर मुंबई लाई थी, चांदीवाल आयोग के सामने लाई थी, उस पुलिस के अफसर जो थे या सिपाही थे, उनको ये पता नहीं कि भाई आरोपी को किसी से बात नहीं करनी देनी चाहिए। ऐसा कोई कानून है? मैंने तो नहीं सुना है, मैंने तो नहीं सुना। आपने उसको भागने नहीं देना, इसलिए आपने उसको कस्टडी में रखा है। वो किससे बातें करे या किससे बातें ना करे, इस पर तो रिस्ट्रिक्शन मेरे ख्याल से नहीं है। जब ये पुलिस गाड़ी से यहां वहां लेके जाती है तो जाली लगी होती है और जाली में से वो सबके साथ बातें करते हैं। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी को जब गाड़ी से लाया जा रहा था अलीबाग से तलोजा जेल, तो जाली उठाकर उन्होंने, जाली पर पर्दा था, वो उठाकर बोला था कि मेरी जान खतरे में है, वो बोला था ना, उसको किसी ने गुनाह नहीं माना। उसके रिपब्लिक चैनल या और कोई उसका कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन अर्नब गोस्वामी इस ढंग से अर्नब ने बात की तो उसको किसी ने गुनाह नहीं माना। फिर परमवीर और सचिन वाजे अगर चांदीवाल आयोग के सामने आते आते कुछ बातें करते बोलते हैं तो उससे महाराष्ट्र सरकार क्यों डरी सहमी है? क्यों मुंबई पुलिस उसकी इंक्वायरी करती है? ये मेरी समझ में नहीं आया। वाजे तो आपके कब्जे में है और परमवीर सामने आए, अब तो वो भाग नहीं सकते क्योंकि उन पर नजर होगी, सबकी नजर होगी। तो अगर वो आपस में कुछ बातें करते हैं तो उसमें गुनाह क्या है, कौन सा गुनाह है और क्यों वो बातें ना करें? अगर समझो जेल में कोई रखा हुआ इंसान है, उसको मिलने जाते हैं चार लोग, तो मिलने दिया जाता है, परमिशन मिलती है। इसका मतलब जो जेल में आरोपी है उसका रिश्तेदार जाते हैं, दोस्त जाते हैं, उनको मिलने दिया जाता है। तो अगर वाजे और परमवीर बाय चांस चांदीवाल आयोग की जगह ऑफिस है वहां मिले तो उसमें गुनाह कौन सा होगा, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। हमारे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि नहीं नहीं इसकी इंक्वायरी करेंगे। अरे किस बात की इंक्वायरी करोगे यार? हर बात की इंक्वायरी करोगे कि वो दिखाई देता है कि सचिन वाजे को ऐसा कुछ पट्टा लगाया हुआ है, वो पट्टा क्यों लगाया, उसकी भी इंक्वायरी करो। सचिन वाजे के सर पर परसों कितने बाल थे, आज कितने बाल है, उसकी भी इंक्वायरी करो। उसी समय परमवीर आने वाले थे तो उस समय वाजे को चांदीवाल आयोग के दरवाजे से बाहर क्यों निकाला, इसकी भी इंक्वायरी करो। वाजे को किस गाड़ी से लाया गया, उसके टायर गाड़ी के कौन से, उसकी कंपनी क्या है, उस कंपनी की इंक्वायरी करो। एक कानून का मजाक बना रखा है इन लोगों ने, क्या इंक्वायरी करोगे तुम? हाँ, लेकिन बात यह है, ये बात इंक्वायरी की नहीं है दोस्तों, ये डरे हुए। इनको लगता है कि वाजे
और परमवीर, इनमें कुछ षड्यंत्र तो नहीं पकड़ा है, कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है, ये डरे हैं, इसलिए किसी पर भी शक करना शुरू हो गया है। क्योंकि कल तक ये तो एक साथ थे, अनिल देशमुख, परमवीर, सचिन वाजे और महाविकास आघाड़ी, ये एक दूसरे को डिफेंड करते थे। और सचिन वाजे को ओसामा क्यों बना रहे हो, ऐसा तो सवाल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने पत्रकारों से पूछा था। परमवीर को तो स्कॉटलैंड यार्ड का सबसे अच्छा पुलिस अफसर बताया था। लेकिन आज इनके मन में एक दूसरे के खिलाफ कितना शक पैदा हो गया, देखो कि परमवीर और सचिन वाजे मिले और उनमें बातें हुई, तो क्या बातें हुई, इस डर से ये डरे सहमे हैं। ये दोनों मिलजुल कर कुछ बता रहे, कुछ कर रहे। अरे ऐसा करना है तो सचिन वाजे का जो वकील है वो परमवीर के वकील से जाकर मिलता है, या डायरेक्टली परमवीर से जाकर मिल सकता है और बोल सकता है भाई मेरा क्लाइंट सचिन वाजे, उसने आपको ये बताने को बोला है। और परमवीर उस वकील के मार्फत सचिन वाजे को जो चाहे वो बातें बता सकते हैं, तो उसमें तो कोई लीगल ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। तो फिर सामने सामने मिले तो पहली इंक्वायरी उन लोगों की करो कि इन वाजे और परमवीर ये दोनों को अकेले में बातें क्यों करने दी गई, ये अकेले मिले ही क्यों। इसका कारण दोस्तों साफ है, आज भी परमवीर की ताकत मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस हो उसमें है। बहुत सारे पुलिस अफसर ऐसे हो गए जो डरे सहमे हैं कि कल हमारी हालत भी ये महाविकास आघाड़ी सरकार परमवीर सिंह जैसी कर सकती है, हमको भी आरोपी बना दिया जाएगा। आज बोलेंगे करो और कर बोलेंगे इसने गुनाह किया, इसको अरेस्ट करो, इस पर एफआईआर ले लो। इस डर से महाराष्ट्र की बहुत सारी पुलिस डरी हुई है। आज जो कोई डीएसपी होगा, डिप्टी कमिश्नर डीसीपी होगा मुंबई, ठाणे में, पुणे में, कोई कमिश्नर होगा, वो सब डरे हुए हैं। क्योंकि आज आप दिखा रहे हो, महाविकास आघाड़ी दिखा रही है कि हम किसी से बदला लेते हैं तो देखो कैसा हम उसका परमवीर और वाजे बना देते हैं। तो आज अगर हम सरकार के साथ रहे तो कल हम अकेले हो जाएंगे। जैसे आज परमवीर अकेला है, जैसे आज सचिन वाजे अकेला है, तो कल हमारी हालत क्या होगी। ये डर अगर पुलिस महकमे में है, पुलिस प्रशासन में है, तो वो तो ऊपर से पब्लिक में आके बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी सिंपैथी परमवीर के साथ रहेगी, उनकी सिंपैथी वाजे के साथ रहेगी। इसी कारण से एक चांस मिला तो जो लोग वजह को लेकर आए थे, सचिन वाजे को तलोजा से लेकर आए थे, उन्होंने उसकी इच्छा पूरी की, उसको और परमवीर को अकेले में बातें करने दे दी। इसलिए खबर वो चाहिए। ये खबर क्यों सामने नहीं आ रही है कि ये अकेले में उन्होंने बातें की, तो बातें क्या की थी, ये बंद कमरे में बैठे थे, ये कहाँ बैठे थे, ये बातें कहाँ हो रही थी, वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो गई। अगर वाजे भी थे, परमवीर में थे, तो उस जहां कुछ इनकी मीटिंग हुई उसके आसपास तो कैमरे जरूर हो गए, तो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, सवाल वो है। लेकिन वो भी कभी चर्चा करेंगे उसकी। आज मैं इतना ही बोलूंगा कि सचिन वाजे और परमवीर से महाविकास आघाड़ी सरकार कितनी डरी है, इसका ही सिग्नल हमें इस इंक्वायरी से मिलता है। दोस्तों अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।